हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्रैक्टिस सीरीज़ में बेसिकली हम 20 क्वेश्चंस लेंगे कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। आज हम मैथ्स ले रहे हैं और मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, जो कॉन्सेप्ट से आने के चांसेस है, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम से ओरिएंटेड होंगे उसी को हम करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 36, 48 एंड 90। सो रेशियो प्रोपोर्शन अगर आपने पढ़ा होगा, सो रेशियो प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शन किस फॉर्म में होता है? A/B प्रोपोर्शन C/D। ठीक है, और इस प्रोपोर्शन में हम क्या लिखते हैं? A जो होगा D से मल्टीप्लाई होगा और B जो होगा C से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये होता है कि A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो आपको इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है। तो यहाँ पे A क्या है? 36 है, B है 48 एंड C है 90। D हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसे प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखूंगा तो 36/48 प्रोपोर्शन 90/D। अब मैंने क्या बोला? फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना और सेकेंड को थर्ड से। सो 36 इंटू D इज इक्वल टू 48 इंटू 90। ठीक है, सो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48 इंटू 90 अपॉन बाई 36। ठीक है, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 3 से जाएगा ये 30 टाइम्स में। सो 30 4 ज़ा 120, ऑप्शन नंबर 1। ईजी था ये क्वेश्चन। A/B प्रोपोर्शन C/D, आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो मेंसुरेशन के आपको सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए। क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, कोन हो गया, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। सिलेंडर हो गया। सो आपको क्यूबॉइड के फॉर्मूला सबसे पहले बताता हूँ। वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। सो ये तीनों फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, क्यूबॉइड का क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब सिर्फ सरफेस एरिया बोला तो क्या निकालना है? टोटल या कर्व? तो जब भी सिर्फ सरफेस एरिया लिखा रहे तो आपको टोटल सरफेस एरिया ही निकालना होता है। सो TSA क्या होता है हमारा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, सो 2 इंटू 17 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस ये L है, B है, H है। 8 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 17 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 17 8 जा होता है 136 प्लस 24 प्लस 17 3 जा 51। ठीक है, तो 2 इंटू आप इसे जब ऐड करोगे 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11, 1 आपके पास, 13 प्लस 2 15 प्लस 5 20 और 1 2 1 1। ओके, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 और 4 4 2 2 मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए और ये आपको अच्छे से करने आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 18 टॉयज आउट ऑफ 75 टॉयज आर ऑफ बॉयज़ एंड द रेस्ट आर फॉर गर्ल्स, व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ गर्ल टॉयज। तो गर्ल्स के टॉयज का परसेंटेज यहाँ पे पूछा है। आउट ऑफ 75, 18 जो है बॉयज़ के लिए, तो गर्ल्स के लिए कितने होंगे? 57। 75 माइनस 18 कर देंगे यहाँ पे, 75 माइनस 18 करोगे तो ये आएगा 57। तो 57 जो है बॉयज़ के लिए, इसे आपका परसेंटेज में निकालना है बस। 57 आउट ऑफ 75 इंटू 100, बस। 19 3 ज़ा 57, 25 3 ज़ा 75। ठीक है, 25 से 4 टाइम्स में 19 4 ज़ा 76%, आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? ईजी था ये क्वेश्चन, और भी तरीके से कर सकते हैं बट ये ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹355, देर इज अ लॉस ऑफ 29%, एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट प्रॉफिट ऑफ 31%। ठीक है, सो एक आर्टिकल 355 का है जिससे 355 में सेल करने पर 29% का लॉस हो रहा है, यानी एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए ये 355 है क्या? सबसे पहले तो 100 माइनस 29 यानी 71% की वैल्यू है ना। कोई भी प्राइस का जो एक्यूरेट वैल्यू होगा वो 100% होगा। ठीक है, 29% लॉस हो रहा है यानी माइनस 29 यानी 71% की ये वैल्यू है। तो 355 जो है 71% की वैल्यू है। पूछा क्या है? अगर उसे हम 31% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितने का बिकेगा? तो 100% उसका एक्यूरेट प्राइस होगा। 31% प्रॉफिट यानी 131 में आपको सेल करना है। ठीक है, 131% में। तो जो 355 है ये किसकी वैल्यू है? 71 की वैल्यू है। आपको फाइंड क्या करना है? 131 की वैल्यू, बस। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे
71 से ये 5 टाइम में चला जाएगा। अब 131 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 655 रुपीज़, ऑप्शन नंबर 4। ईजी था ये भी क्वेश्चन। एक बार और फिर से बताता हूँ। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल जो कि 355 में बिका है, 355 में सोल्ड आउट हुआ है, जो कि लॉस में बेचा गया, जो कि 29% का लॉस है, ठीक है। 29% का लॉस है, यानी उसकी वैल्यू क्या है, 71% की वैल्यू में बिकी है, ठीक है। तो एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए आपको 100% निकालना पड़ेगा, बट 100% हमें चाहिए नहीं। बोला कि अगर उसे 31% प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितने में बिकेगा, तो 131 की वैल्यू में चाहिए। 75 की वैल्यू दी हुई, 71 की वैल्यू दी हुई है, 131 की वैल्यू आपको चाहिए, बस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2200 प्रॉफिट ऑफ 10% इज अर्नड, ठीक है। तो 2200 पे किसी आर्टिकल को बेचने पे 10% का प्रॉफिट अर्न किया गया है। अगर उसी ऑब्जेक्ट को 2600 पे बेचा जाए तो कितने का गेन परसेंट होगा। तो अगर आप बेसिक से जाते हो तो 2200 जो है आपकी 110% की वैल्यू है ना, क्योंकि 100% तो एक्चुअल प्राइस होगा। तो एक्चुअल प्राइस अगर हम निकालते हैं 0 से 0 कट, ये 20 टाइम्स में, यानी 2000 जो था वो एक्चुअल प्राइस था, ठीक है। अब 2000 के आर्टिकल को 2600 में बेचा है तो कितने का गेन है, 600 का गेन है। कितने पे, 2000 पे गेन है, इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे 0, ये 30% आ गया, ठीक है। सो 30% का गेन है, तो ये बेसिक हो गया, ठीक है। अब अगर आप स्मार्ट अप्रोच से जाओगे तो क्या होगा, 2200 10% प्रॉफिट होने के बाद, है ना, तो 110 की वैल्यू क्या है, 2200 है, ठीक है। पूछा क्या है, 2600 की वैल्यू, बस। 0 से 0 कट, ये 20 टाइम्स में, 20 से जाएगा आपका 130 टाइम्स में, यानी 130%, यानी 30% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है। आप इस तरीके से भी जा सकते हो या फिर नीचे वाले तरीके से भी जा सकते हो, आपकी चॉइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। अमंग द गिवन 3 नंबर्स द सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ के डर लगता है भाई ये क्या पूछ लिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ब्रेक लेके करोगे ना, ब्रेक दे के पढ़ोगे तो ज़्यादा ईजी होगा। पहले क्या बोला, सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट, उससे पहले क्या बोला, 3 नंबर है, तो A रेशियो B रेशियो C। जो सेकंड है फर्स्ट का 2 गुना है, ट्वाइस है, 1 है तो ये 2 है, एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड, सो 3 टाइम्स है B का। जब भी इस तरीके से इक्वेशन बने, यहाँ पे B2 भी है, B3 भी है, तो हम क्या करते हैं, जो भी उसके पास वाले हैं उसे हम वही नंबर लिख देते हैं। जैसे 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2। तो आपका रेशियो हो जाएगा 3:6:2। तो ABC का ये रेशियो आ गया, ठीक है। इनका एवरेज दिया हुआ है तीनों नंबर का 55, ठीक है। तो सम ऑफ नंबर क्या होगा, 55 × 3 होगा, है ना। एवरेज तो आपको पता होगा, 55 × 3 क्या होता है, आपका हो जाएगा यहाँ पे 165, ठीक है। तीनों नंबर का सम 165 है। क्लियर। अब 3 6 और 2, सम क्या होगा, 3 + 6 9, 9 + 2 11, यानी 11x की वैल्यू क्या है, 165 है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 165/11 विच इज इक्वल टू 15 की इक्वल हो जाएगी। पूछा क्या, लार्जेस्ट नंबर क्या है, 6 है, तो 15 × 6, 15 6 90 होता है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, इजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 3 टैप्स ABC कैन फिल अ टैंक इन 12, 15 और 20 आवर्स। A को पूरे टाइम खोला है, B and C आर ओपन फॉर 1 hour ईच अल्टरनेटिवली। पहले B खोला फिर C खोला, इस तरीके से खोला है, ठीक है। सो A, B and C, A इज फॉर 12 आवर्स, 15 आवर्स एंड 20 आवर्स, ठीक है। सो एलसीएम क्या होगा इनका, 60, 12 5 = 60, 15 4 = 60 एंड 23 = 60। इफ A इज ओपन ऑल द टाइम, A सारे टाइम खोला है, यानी 5 यूनिट पूरे टाइम काम कर रहा है। B और C को अल्टरनेटिवली खोला है, यानी 5 + 4 9 सबसे पहले होगा, सबसे पहले घंटे में 9 यूनिट काम हुआ, 5 + 4 9, देन दूसरे घंटे में 8 यूनिट, यानी 17 यूनिट जो वर्क है वो हर 2 घंटे में हो रहा है, ठीक है। 2 आवर्स में 17 यूनिट वर्क आपका हो रहा है, ठीक है। आपको 60 तक पहुंचना है, तो मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों साइड, यानी 51 यूनिट वर्क जो है आपका 6 घंटे में हो जाएगा। 6 घंटे में 51 यूनिट वर्क हो गया। अब आपका बचा क्या है, 9 यूनिट का वर्क बचा है, और 9 यूनिट का वर्क फिर से कौन करने आएगा, A और B, क्योंकि सबसे पहले इन दोनों ने किया पहली बार, फिर दूसरी बार ऐसे किया, फिर वापस से तीसरी बार ही आएंगे, है ना। तो 5 + 4 9 यूनिट का वर्क A + B करेंगे, यानी 6 आवर्स में अगर 1 घंटा और ऐड करेंगे जो कि A + B करेंगे, यानी 7 आवर्स में पूरा टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। 7 आवर्स में
पूरा 60 यूनिट वर्क हो जाएगा। बस क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, द सैलरीज ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 3:4:5. If the increment of 10%, 20% and 50% are allowed respectively in their salaries, then what will be the new ratio of their salaries? So A, B, C के सैलरी का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्या है रेशियो? 3:4:5। अब बोला है इसे 10% बढ़ाया है एक को, दूसरे को 20% बढ़ाया है एंड तीसरे को 50% बढ़ाया है, ठीक है। सो हम रेशियो में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, 3 को 300 कर लेंगे, 4 को 400 कर लेंगे, 5 को 500 कर लेंगे, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता है रेशियो में, ठीक है। अब 300 को 10% बढ़ाया तो 300 का 10% क्या होता है? 30 होता है, यानी 330 हो गया, ठीक है। 400 का 20% क्या होता है? 80 होता है, यानी 480 हो गया, ठीक है। 500 का 50% 250 होता है, यानी 750 हो गया। तो 0 0 0 कट हो जाएंगे। आपका रेशियो क्या बचा? 33:48:75। अब आप इसे सॉल्व कर लो। 11:16:25 है क्या ऑप्शन नंबर 2 में। क्लियर। आप क्या करना है, बस जीरोस लगा देने, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ताकि हमारे कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, पी क्यू आर एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ओके, पी क्यू और आर पार्टनरशिप में आते हैं। P इन्वेस्ट 3 times as much as Q इन्वेस्ट। तो अगर 1 है तो ये 3 गुना से इन्वेस्ट कर रहा है। क्लियर, इतना समझ आया। Q इन्वेस्ट 2/3 ऑफ द R इन्वेस्ट, ठीक है। R अगर 3 इन्वेस्ट कर रहा है तो ये 2 इन्वेस्ट कर रहा है, 2/3, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। मैंने आपको बताया था किस तरीके से इक्वल करना है। तो 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। 3 2 6, 2 1 2, 3 1 3, ठीक है। द प्रॉफिट अर्नड एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट आया 8800 है। तो 8800 किसके इक्वल है? 6 + 2 8, 8 + 3 11। सो 8800 जो आपका 11 के इक्वल है। पूछा क्या है? शेयर ऑफ क्यू। क्यू का प्रॉफिट क्या है? 2 है, इंटू 2 कर दिया। 800 इंटू 2 क्या होगा? 1600, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? नॉन ऑफ दीज कर लो, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ईजिली आप यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के निकाल लो कि इसका एक साइड कितना होगा? 12 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। आपको इस तरीके से एग्जाम में दिमाग लगाना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 48 है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक से बता देता हूँ मैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, है ना। 4 इंटू साइड जो है 48 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो साइड क्या हो जाएगा? 48/4। अगर आप 4 से कट करोगे तो 12 सेंटीमीटर आ गया। तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो साइड अगर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 12 का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर होता है फॉर्मूला, आपको पता है ना। सो 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या बोला? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 4 इससे कम है तो 140 होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें से लेंथ आपको दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 140। लेंथ आपका 14 है, इंटू बी इज इक्वल टू 140। सो बी हो जाएगा हमारा 140/14 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो आपको लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो पेरीमीटर निकाल सकते हो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो आपको उसका पेरीमीटर बताना है। लेंथ है 14 और ब्रेथ है आपका 10। तो आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वॉकिंग 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ मैन इज 10 मिनट लेट, द यूजुअल टाइम टेकन बाई हिम टू कवर द डिस्टेंस इज। तो ये PYQ का ही क्वेश्चन है। जब भी डिस्टेंस कॉमन रहे ना कि आपको इतना ही वॉक करना है ना, और स्पीड में कमी हो, स्पीड कम हुआ और तो टाइम भी कम हुआ, तो डायरेक्ट जिस रेशियो में स्पीड कम होगा ना उसी रेशियो में टाइम भी कम होगा। तो 5:6 है आपका। सो ये जो 1 यूनिट का गैप है ना 5 से 6 के बीच में, ये 1 यूनिट का गैप है, यही 10 मिनट को दिखा रहा है, ठीक है। सो जो 10 मिनट लगा, अब ये 6 इंटू 10 यानी 60 मिनट लगा। पहले कितना लगता था? 5 इंटू 10 50 मिनट लगता था, बस। तो यही पूछा, यूजुअल टाइम टेकन बाई हिम टू कवर द डिस्टेंस इज 50 मिनट्स, ठीक है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 76% वाटर, ड्राई ग्रेप कंटेन 20% वाटर, हाउ मच ड्राई ग्रेप्स कैन बी ऑब्टेन बाय फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स। ठीक है, तो कभी भी वाटर को आपको देखना ही नहीं है। ग्रेप्स में बाकी पल्प कितना बचा है, 76% वाटर है, तो पल्प कितना है 24%। ठीक है, इसमें पल्प कितना है 80%, है ना। जब भी पूछे कि कितना ड्राई ग्रेप में ऑब्टेन हो सकता है, ठीक है, कितना ड्राई ग्रेप ऑब्टेन हो सकता है, तो इसी को आपको अपोजिट कर देना, 80:24। ठीक है, तो यहाँ पे जो 80 है ये 100 kg की वैल्यू है, पूछा है आपसे 24 की वैल्यू, 0 से 0 कट, ये आपका 2 4 ज़ा 6 4 ज़ा 2 से 5 टाइम में, तो 6 5 ज़ा 30 kg, ऑप्शन नंबर 3। कुछ नहीं होता है, आपको जब भी ग्रेप्स वाले क्वेश्चन आए जिसमें भी आए कि इतना % वाटर है, इतना % मिल्क है, तो आपको सेम इसी को अपोजिट कर देना है। ठीक है, क्योंकि वाटर पल्प तो चेंज होगा नहीं ना, वाटर तो चेंज हो रहा है। पल्प यहाँ पे था फ्रेश वाटर में 76%, ठीक है, 76% वाटर था, तो पल्प कितना हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ पे 20% वाटर था, तो ये 80 हो जाएगा। बस इसका रेशियो आपको अपोजिट कर देना होता है। रेशियो जैसे ही आप अपोजिट करोगे तो यहाँ पे आपका फ्रेश जो आपका ग्रेप्स है वो जो 100 kg है, जो 100 kg फ्रेश ग्रेप्स है, उससे पूछा है कितना ड्राई ग्रेप निकलेगा। तो फ्रेश ग्रेप अगर ये 80 है तो 80 जो है वो 100 kg की वैल्यू है, 24 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 30 kg आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ एजेस ऑफ डॉटर एंड हर मदर इज 64 ईयर्स। तो डॉटर और मदर का एज क्या है 64 ईयर्स है। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद उनका जो एज ऑफ मदर है वो 3 टाइम्स दैट ऑफ द डॉटर। ठीक है, 6 साल के बाद दोनों की एज में दोनों का एज बढ़ेगा, यानी 6 और 6 12 का यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी 76। ठीक है, 76 6 साल के बाद दोनों का एज हो जाएगा। ठीक है, बोला क्या है, दूसरी बात क्या बोली, मदर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द डॉटर। तो डॉटर अगर डी है तो इंटू 3 करोगे तो मदर का एज आएगा, यानी M/D अगर आप निकालोगे, डी को अगर आप इधर ले आओगे नीचे, तो M/D इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, 3:1 में हो जाएगा। ठीक है, ये इनका एज का रेशियो होगा। बोला क्या है, तो इस हिसाब से 3 और 1 यानी 4 यूनिट की वैल्यू 76 होनी चाहिए, है ना। यही तो हमने 6 ऐड किया है। सो 4 यूनिट की वैल्यू 76 होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 76/4 विच इज इक्वल टू 19। ठीक है, सो डॉटर का एज क्या आ गया यहाँ पे 19। 6 साल के बाद का एज है, आपको यह ध्यान रखना है, 6 साल के बाद का एज है जो 19 है। अगर आपको 3 यूनिट का अगर आप निकालोगे तो 76/4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 57। सो मदर का एज आ गया 57, जो कि 6 साल के बाद का है। ठीक है, आपको पूछा गया प्रेजेंट एज, तो 57 आया किसका, मदर का, और डॉटर का आपका है 19, तो -6 करोगे तो दोनों का प्रेजेंट एज आ जाएगा, यानी 51 और ये आपका 13। ठीक है, इतना सॉल्व करता है अगर आपका आंसर आ जाएगा, बट आपको इतना सॉल्व करना नहीं है। क्यों नहीं करना है आपको, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन पे जाना है। बोला क्या, डॉटर प्रेजेंट एज पूछा है ना दोनों का, और सम ऑफ एज 64 दिया है, तो कभी भी मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ही नहीं, ऑप्शन देखूंगा। 46 + 12 क्या है, 46 + 12 क्या होता है 58, 64 तो नहीं बन रहा है। 54 + 11 65 नहीं बन रहा है। 51 + 13 ये बन रहा है आपका 64। ठीक है, और ये बनेगा आपका 71। तो अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है इसका सम 64 बन रहा है, तो मुझे क्यों सॉल्व करना है इसे, है ना। मैं कुछ और कर लूँगा, कुछ और क्वेश्चन कर लूँगा इसकी जगह। क्लियर है, तो हमेशा आपको ऑप्शन पे भी नज़र रखना है कि कहाँ पे आपको ऑप्शन देखना है, और ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देखना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। ठीक है, कहीं कहीं पे ऑप्शन से ही आंसर आपका बन जाता है। इतना सॉल्व करने में जो भी आपका 1 मिनट जाएगा, 2 मिनट जाएगा, उससे बढ़िया आप इजीली ऑप्शन देखते और 10 सेकंड में या फिर 5 सेकंड में ही करके निकल जाते। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, आउट ऑफ 10 पर्सन्स 9 पर्सन स्पेंड 40 ईच ऑन देयर स्नैक। तो 10 में से 9 लोगों ने 40 रुपीज़ सब ने खर्च किए, तो टोटल 360 रुपीज़ खर्च किए। ठीक है, द 10th पर्सन स्पेंड 18 मोर दैन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 10। ठीक है, तो जो 360 है, 360 पहले 9 लोगों का है। ठीक है, प्लस इसने कितना स्पेंड किया है, एवरेज से 18 ज़्यादा, तो एवरेज मान लो ए है और उसमें से 18 ज़्यादा से स्पेंड किया है। ये किसके इक्वल है, टोटल के इक्वल, यानी 10 × एवरेज इसके इक्वल होगा। बस ऐसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 360 + 18 378 इज इक्वल टू 9A। तो ए आपके इक्वल हो जाएंगे 9 4 × 36
9 टू 13, ए 42 के इक्वल है। ठीक है, हम 10 ए की वैल्यू निकाली क्योंकि 10 का एवरेज निकाला है, 10 इंटू 42 420। ईजी था ये भी, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A sum of money becomes 3364 at a rate of 16% compounded annually for 2 years। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, देखो 16% कंपाउंड इंटरेस्ट है, पूरा फॉर्मूला मैं लगूंगा नहीं, P इंटू 1+, इसको हम यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, तो 16% है, तो 16% यानी 16% का मतलब क्या होता है, 16/100 यानी 4 4 16, यहाँ पे 25, 4/25। तो 25 था पहले और 4 बढ़ गया, यानी 25 से 29 हुआ पहली बार, 2 बार हुआ है 2 साल में, यानी 25:29। ठीक है, ठीक है, 25 का 25 इंटू 25 क्या हो जाएगा, 625, और 29 इंटू 29 841। आपको स्क्वायर नंबर से याद होने चाहिए 30 तक। तो ये जो बढ़ा हुआ है उसकी वैल्यू है ना, सम ऑफ मनी बिकम्स 3364। तो 3364 जो वैल्यू है 841 की है। ठीक है, आपको वैल्यू बस फाइंड आउट करना है 6 to 5, जो इनिशियल वैल्यू क्या थी, आप ये निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे 4 टाइम दिख रहा है, अब ऐसा तो नहीं मैं पहले से क्वेश्चन पढ़ के आया हूँ या फिर मुझे बिल्कुल 841 का टेबल आता है। देखो 800 आप ऐसे देख सकते हो, 1 इंटू 4 है, 4 टाइम में ये जाएगा ही जाएगा, या फिर नहीं भी जाएगा तो एक बार हम करके देख लेंगे। 841 इंटू 4, 4 1 4, 4 4 16 +1, 8 4 32 +1 33। एक तो तरीका ये निकाला मैंने। दूसरा किस तरीके से मुझे पता चला, आप इस तरीके से कर सकते हो, 800 का 4 टाइम 3200 होता है, और 3200 से ये थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो 4 टाइम में हो सकता है। आप अप्रॉक्सीमेशन लगाते हो इस तरीके से, तो ये 4 टाइम में पूरा कट हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके भी देखना है आपको। अब 6 to 5 इंटू 4 मुझे करना है। अब इस तरीके से मान लो मुझे नहीं आता 6 to 5 इंटू 4 कैसे करना है, मैं पूरी तरीके से करना भी नहीं चाह रहा हूँ, तो मैं 600 को लूँगा पहले। 600 इंटू 4 क्या होगा, 2400, एंड 25 इंटू 4 क्या होगा, 100, यानी 2500। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of money becomes 8800 in 4 years at a simple interest at a yearly interest of 25%। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो a sum of money becomes 8800 बन जा रहा है। कब बन रहा है, 25% को 4 साल के लिए, यानी 25 इंटू 4 कितने का चेंज आ रहा है, 25 इंटू 4 100% इंक्रीज हो रहा है, 100% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है उसको। ठीक है, 100% पहले से था और 100% एक्स्ट्रा मिला, यानी ये जो है 200% की वैल्यू है। ठीक है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, बस यही करना है, और कुछ है ही नहीं इसमें। 100 से 2 टाइम में 2 से 4400, बस आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। दूसरा फॉर्मूला आप इस तरीके से कर सकते हो, या तो आप बेसिक, यही सबसे ईजी रहेगा, PRT/100 पे जाओगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, या आप एक बार में कर सकते हो। एक बार और बताता हूँ, देखो 25% पर एनम है और 4 साल के लिए, 25 इंटू 4 100 का इंक्रीज़ है, 100 का इंक्रीज़ पहले 100% होगा, 100 और बढ़ गया, यानी 200% की 200% बढ़ गया। 200% की वैल्यू 8800 है, आपको 100% निकालना है, बस 4400 हो गया। नेक्स्ट, सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालना है 10, 20 और 25 का। ठीक है, ये आप कर सकते हो। सक्सेसिव मैंने बताया है, 4th ऑप्शन अगर नहीं है, अगर वो आंसर है तो आप वो टिक कर लेना। 10 और 20 का सबसे पहले निकालो, फिर जो आएगा आपको उसको 25 के साथ निकालना है। तो ये करना है आपको, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अगर ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो आपको कमेंट में बताना है, अगर है तो ऑप्शन ही बता देना। नेक्स्ट, A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ठीक है, A + B जो है एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, C + D कितने दिन में, 20 days में। ठीक है, अगर सबको साथ में कराया जाए तो कितना टाइम लगेगा, LCM क्या हो जाएगा 20, 5 4 21। ठीक है, तो टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क 20 है, अपॉन बाय एफिशिएंसी लगती है, एफिशिएंसी लिखते हैं, तो ABCD सबका पूछा है, तो 4 + 1 5 एफिशिएंसी है, 5 4 20, यानी 4 डेज में ये सभी काम कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, मोहन परचेज ट्राउजर्स फॉर 765 आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 15%। तो 765 में लेता है 15% डिस्काउंट के बाद, यानी 100 में से 15% डिस्काउंट, यानी 85% की वैल्यू है, ये 85% की वैल्यू है। पूछा क्या है, मार्क प्राइस क्या, यानी 100% आपको निकालना है। 3 चीज़ होता है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसमें सेलर खरीद के ला रहा है, मार्क प्राइस जो उसने टैग लगा दिया वो मार्क प्राइस है, अगर वो डिस्काउंट में बेच रहा है तो वो सेलिंग प्राइस।
अगर वो बढ़ा के भी बेच रहा है तो वो भी सेलिंग प्राइस, जिस अमाउंट में वो सेल कर रहा है वो सेलिंग प्राइस है। टैग जो लगा हुआ है मार्क प्राइस है, जिसमें वो ला रहा है वो कॉस्ट प्राइस है। बस ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। मार्क प्राइस पूछा है, मार्क प्राइस पे 15% डिस्काउंट यानी 85% की वैल्यू ये है। तो हम क्या करेंगे, 17 5 85, ये आप कट करोगे, 5 1 5, फिर 5 टाइम्स में एंड देन फिर 3 टाइम्स में, 17 9 153, ये आपका 900 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इजी था ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक टेबल फैन है 1700 रुपीज़ का, डिस्काउंट 15% दिया है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्लियर। कोई भी डाउट हो तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे पूछ सकते हो। कहीं भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ऐसे ही प्रैक्टिस सीरीज़ जारी रहेगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। तो आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे। कुछ चीज़ें डाउट होंगी तो आप इसे दोबारा देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप आओ, वहाँ पे पूछो, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू।